नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज इस शेयर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के दिन लगभग हमें इसमें 1-1.25% की अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मैंने आपको कल के दिन कहा था दोस्तों, रिलायंस अगर इस शेयर में गिरावट आ जाती है ना तो पूरे बाज़ार को हिला देता है। अगर तेज़ी भी आ जाती है तो भी बाज़ार पूरी तरह से हिल जाता है। अभी देखिए, मार्केट तो ऑलरेडी बेरिश ही चल रहा था मतलब कुछ हफ्तों से, लेकिन उसमें कल के दिन हमें रिलायंस ने भी अच्छा खासा इसमें मतलब घी डालने का काम किया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन आज के दिन अगर तेज़ी कहेंगे दोस्तों, इसका एक प्रमुख कारण भी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि वही प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन न्यूज़ जैसी आई है, हमें तो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि वही प्रमुख कारण हो सकता है जो इसमें आज के दिन हमें तेज़ी दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले अगर इसका 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 6 महीने में लगभग कंपनी ने 20% के रिटर्न हमें कमा कर दिए। अगर एक साल की भी बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो एक सालों में भी 20% के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फंडामेंटली ये जो कंपनी है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले दिनों में आपका जो पैसा है उसको ज़रूर मल्टीप्लाई करेगी। लेकिन एक ही पॉइंट कहूँगा दोस्तों मैं आपको, ये जो कंपनी है, आपका जो पैसा है उसको 10 और 15 सालों के लिए अगर होल्ड करते हैं इस कंपनी को, तो ही बना के देगी। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो कंपनी है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और एक मल्टीबैगर कंपनी है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिस किसी के भी पोर्टफोलियो में अगर ये कंपनी नहीं है तो उसका पोर्टफोलियो पूरी तरह से खाली है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है। और जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसने अच्छे खासे रिटर्न्स लोगों को कमा कर दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2011 में इसकी जो प्राइस थी मात्र 500 के आसपास थी। हालांकि ये जो कंपनी दोस्तों, ये 2300 के लिए नहीं बनी है। अब तक की जो इसकी प्राइस थी, मान लीजिए 10,000 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो इसमें उतार चढ़ाव चल रहे, उसी कारण हमें ये कंपनी मतलब उसका सामना करना पड़ रहा है इस कंपनी को। नहीं तो कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इसमें जो आज तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों, इसका प्रमुख कारण ये हो सकता है, यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो जो इनकी जो डील थी आरमॉक्स मतलब सऊदी से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर देखेंगे मूडीज़ ने उसके लिए ऐसा कहा है कि ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस डील के बारे में। मतलब इस कंपनी का जो मतलब इनका शेयर है उसमें आज हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है इनकी बातचीत से। मतलब इनकी जो $15 की जो डील थी, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो उसका ज़्यादा कोई असर इस कंपनी के ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा मूडीज़ का कहना है दोस्तों। मतलब इनकी जो रेटिंग है वो उन्होंने कंटिन्यू की है, मतलब इस शेयर में होल्ड रखने के लिए उन्होंने शेयर होल्डर को कंटिन्यू करने के लिए कहा है, जो कि अच्छी बात है। और इस कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए भी, इसीलिए हमें आज के दिन अच्छी खासी तेज़ी इसमें दिखाई पड़ रही है। क्योंकि उनका क्या मानना है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो उनका ऐसा कहना है कि इनका बिज़नेस जो है ऑल टाइप का बिज़नेस है। यहाँ पर अगर देखेंगे डिजिटल सर्विस में भी आता है, न्यू एनर्जी से रिलेटेड भी आता है, और जो रिटेल रिलेटेड है उसमें भी इनका बिज़नेस आता है। तो इसीलिए उनको ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक अच्छी बात है दोस्तों इस शेयर के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के दिन इसकी डिलीवरी भी देखेंगे ना हम, लगभग 61% की शानदार डिलीवरी इस शेयर में उठाई गई है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब जो इन्वेस्टर है उनको पता है दोस्तों इस शेयर में निवेश करना मतलब कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए, इतनी डिलीवरी होना मतलब कोई आम बात नहीं है दोस्तों। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले ही कहा है दोस्तों, ये जो कंपनी ना आपको नाराज़ नहीं करेगी। सिर्फ आपने 10-15 साल का सोचना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले दिनों में जो आपका पैसा है उसको मल्टीबैगर करने की पूरी ताकत रखती है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। हाँ, सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा आपको, सिर्फ आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, ना कि कुछ दिनों के लिए इसको पकड़ के होल्ड करना है और बेच देना है, तो फिर आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। स्टॉक का भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, लगभग 29.3 का हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। और जो कंपनी का ROC है वो लगभग 8% का हमें दिखाई दे रहा है, और जो ROE है वो भी 7.97 का हमें दिखाई दे रहा है।
कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 23,500 करोड़ था, जो कि बाद में 36,000 करोड़ का हो गया और अभी फ़िलहाल 50,000 करोड़ के ऊपर का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है। मतलब इसमें अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी कर रही है दोस्तों अपने बिजनेस में। अगर EPS भी देखें, अर्निंग पर शेयर, तो उसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। लगभग 43.3 का अर्निंग पर शेयर था, जो कि बाद में 58.55 का दिखाई दे रहा है और अभी फ़िलहाल 80 के ऊपर का अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें भी अच्छी खासी जंप कंपनी कर रही है दोस्तों, जो कि अच्छी बात है। अगर स्टॉक का CAGR भी हम यहाँ पर देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा 10 सालों में 20% का CAGR दिया है, 5 सालों में 37% का, 3 सालों में 30% का और 1 सालों में 22% का ठीक ठाक CAGR कंपनी ने दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त CAGR नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन एक स्टेबल CAGR कंपनी ने दिया है, जो कि मल्टीबैगर बनाने की ताकत रखता है। ये जो कंपनी है दोस्तों, जिसने भी लॉन्ग टर्म मतलब पहले से होल्ड करके रखा है इस कंपनी को, जब से लिस्ट हुआ है तब से, या फिर 10 सालों से भी जिसने किसी ने भी होल्ड किया है, उसको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे होंगे। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी के ऊपर फिलहाल आपको कर्जा दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे 2,63,000 करोड़ का अच्छा खासा कर्जा दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके जो मालिक है मुकेश जी अंबानी, उन्होंने कहा है आने वाले दिनों में ये जो कर्जा है उसको भी ये ज़रूर कम करेंगे। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और सबसे मेन जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें आपको दिखाई देगा। लगभग जून 2021 में 50.59 की जो होल्डिंग थी, अभी हमें 50.61 की दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर माल जो है प्रोमोटर के पास अच्छा खासा माल है। मतलब जो प्रोमोटर है, इनके मालिक, उनके पास ज़्यादातर क्वांटिटी रखना चाहते हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर FIs की बात करें दोस्तों हम यहाँ पर, तो FIs की भी इसमें अच्छी खासी इंटरेस्ट दिखाई दे रही है। 25.41 की अच्छी खासी होल्डिंग दिखाई दे रही है। अगर DIs की बात करें तो DIs के पास भी इसकी अच्छी खासी होल्डिंग दिखाई दे रही है 13.20 की, जो कि अच्छी बात है। अगर पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक ने इसने 1% का माल बेच दिया है, जो कि एक गलत पॉइंट है। लेकिन इनकी जो बैलेंस शीट है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है और एक लार्ज कैप कंपनी है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और निफ्टी 50 का एक दमदार शेयर है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर जिस किसी की भी पोर्टफोलियो में ये कंपनी नहीं है ना, तो फिर उनका पोर्टफोलियो पूरी तरह से खाली है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों, आप ज़रूर विचार कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। मैंने आपको पहले ही कहा है, आपको सिर्फ लंबी पारी का सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म का। तो आप इस कंपनी के बारे में विचार कीजिए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म का विचार करेंगे तो आपका पैसा डूबने की पूरी चांसेज है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।